हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको जनरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बताई थी। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने 4 कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, जिसमें हमने देखा था बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। हम बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर हमारे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं या नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं, विच इज़ प्रोटोजोआ। यदि हम प्रोटोजोआ के बारे में देखें तो प्रोटोजोआ आर स्मॉल, है ना, ऑर्गेनिज्म। दे आर सिंगल सेल हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक्स। अब देखिए प्रोटोजोआ जो है वो स्मॉल है, सिंपल नहीं होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह जो होते हैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। जिस तरह से बैक्टीरियल सेल एक सिंपल होती है, ये सिंपल क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स है इसीलिए, है ना। अब हेट्रोट्रॉपिक का मतलब भी हम जानते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो बाय द न्यूट्रिशन दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड द टाइप ऑफ सेल इज यूकैरियोट्स विच ईट बैक्टीरिया एंड अदर फूड सोर्सेज, जो कि बैक्टीरिया और दूसरे फूड सोर्सेज को खाता है। प्रोटोजोन्स आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। प्रोटोजोन जो हैं वो दोनों ही टाइप के होते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब कि पॉन्ड में या एयर में सर्वाइव करने वाले, और पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहने वाले। तो फ्री लिविंग में हम यदि देखें तो अमीबा है, पैरामीशियम है ना, बोथ आर द फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स। एंड यदि पैरासिटिक में देखें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अ वेल नोन एग्जाम्पल विच कॉज द मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ अ पैरासिटिक टाइप ऑफ प्रोटोजोन। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉपिक होती है। जो प्रोटोजोआ था वो हेट्रोट्रॉपिक था, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होती है। इट मीन दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो एल्गी आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बोला वही कि जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉप से, इट मीन दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरल एक एल्गी का डायग्राम क्लेमाइडोमोनास वेल नोन एल्गी है ना। उसके अलावा नोस्टॉक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑकर एज ए सिंगल सेल और ए कलेक्शन ऑफ सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल भी हो सकती है और कलेक्शन ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो दैट्स वाई दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। वी कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द नेकेड आई। हम सिंपल मतलब कि विदाउट एडेड आइज से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, डेजर्ट, मार्शी सॉइल कोई सी भी हो, या डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, है ना। और इसके अलावा एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की भी कैपेसिटी होती है, मगर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, दोनों ही कंडीशन एक्सट्रीम में, मतलब माइनस में बहुत कम टेम्परेचर है और बहुत हाई टेम्परेचर है, बोथ कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। कैसे सर्वाइव करते हैं? बिकॉज दे, इसके अलावा ये ड्राइनेस में भी रह सकते हैं। कैसे रह पाते हैं ये? बिकॉज दे फॉर्म अ सिस्ट, आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं
जिसे सिस्ट बोला जाता है। और जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है उस वक्त दे कैम आउट फ्रॉम द सिस्ट, ये सिस्ट से बाहर आ जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्ट के अंदर ये क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। इनके ऊपर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एडवर्स इफेक्ट हैं वो इफेक्ट नहीं होते हैं और दे आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है दे कैम आउट फ्रॉम द सिस्ट एंड स्टार्ट ग्रोइंग और रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं सीन एंड सी एवरीवेयर। ठीक है, फिर यदि हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस, ऑब्वियस है, इस चैप्टर का टॉपिक ही फ्रेंड एंड फो दोनों है, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक ही है। तो some microorganisms are helpful to us whereas many of them are harmful because they cause many diseases। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ बहुत ही नुकसानदायक है ना। हम देखेंगे अभी जब आगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो हेल्प इन मैनी इंडस्ट्रीज़ है ना, इन मेडिसिन फॉर्मेशन। उसके अलावा देखेंगे जो कर्ड फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इन हेल्प इन डाइजेशन ऑल्सो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डाइजेशन। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, बट बिकॉज ऑफ डिजीज कॉसेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस। देन नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस जो है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है ना, बाय द नेचर दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद भी वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, वो हम देखते हैं क्यों। और देखें वायरसेस के बारे में, तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। बस यही रीज़न है कि वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। वायरस माइक्रोस्कोपिक होने के बाद भी नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे एक्ट एज ए लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। जब ये एनवायरनमेंट में रहता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस बिहेव एज ए नॉन लिविंग, और जैसे ही ये होस्ट बॉडी में एंटर करता है, होस्ट बॉडी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया सेल हो, चाहे कोई प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, देन दे स्टार्ट रैपिडली ग्रोइंग। तो इस तरह से माइक्रोस्कोपिक होने के बाद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड नहीं है वायरस। वायरसेस आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ही छोटा है, और दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। वो देख चुके हैं, जब बाहर एनवायरनमेंट में है दे एक्ट एज ए नॉन लिविंग थिंग, एंड जैसे ही होस्ट बॉडी में एंटर करेगा एक्ट एज ए लिविंग थिंग। द नेम्स ऑफ वायरसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड। अब वायरसेस का नेम कैसे आता है, या तो वो जिस होस्ट के अंदर है उसमें आ जाएगा, है ना, उसके नेम पे आ जाएगा, या जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है उसके बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो टोबैको लीव्स में है यदि वायरस, तो वो जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाता है ना। यदि टोबैको लीव्स में है तो इट इज़ नोन एज द टोबैको मोज़ेक वायरस। बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस के नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द वायरसेस। वायरसेस के मेन फीचर्स क्या हैं? वायरसेस इनहेबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वायरस जो है सिर्फ लिविंग सेल के ही अंदर ग्रोथ कर सकता है। हम सभी जानते हैं अभी जो एक वेल नोन वायरस है कोविड-19 विच कॉज द कोरोना विच कॉज द कोविड-19 टाइप का एक वायरस है ना, कोरोना कॉज किए हुए है। तो ये भी जब लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तभी डिजीज़ कॉज कर रहा है। बाहर तो क्या अलग अलग सरफेस पे अलग अलग इसकी लाइफ
टाइम होता है और उसके बाद उस सरफेस पे ये डेथ हो जाती है इसकी, है ना, तो वहाँ ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल, ऑब्वियस बात है, जिस बॉडी के अंदर होगा, जिस सेल के अंदर होगा, वहीं से ही अपने फूड को लेगा। वायरसेस आर स्मॉल देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल, वायरस सबसे छोटी सेल से भी छोटे होते हैं। ये जो छोटी सेल लगभग 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन की सेल है, उससे भी छोटे जो हैं वो वायरस होते हैं। फिर वायरस कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, हम सिंपल माइक्रोस्कोप से वायरस है उसको नहीं देख सकते। इफ़ वी वांट सी टू वायरस देन यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, उससे भी ज़्यादा जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी का माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू जो है वो वायरस को देखा जाता है। फिर वायरसेस एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप, डिफरेंट वायरस जो हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, रॉड शेप होता है, पॉलीगोनल शेप होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस जो हैं वो डिफरेंट शेप लिए हुए होते हैं। दिस इज़ द बैक्टीरियोफेज वायरस, देखिए ये पॉलीगोनल शेप लिए हुए है, डीएनए है, हेड है, नेक है, फिर बीच वाला पोर्शन जो है कॉलर बता रहा है ये टेल वाला पोर्शन है। तो दिस पिक्चर शोइंग द बैक्टीरियोफेज, दिस इज द HIV स्ट्रक्चर ऑफ HIV विच कॉज द एड्स, human immunovirus. Why this is known as the human immunovirus? Because it entered in the immune system of human के immune system में enter करता है और एड्स डिजीज़ को कॉज करता है। तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, फिर ये प्रोटीन कोट है ना, तो ये जो है ये सिंपल HIV वायरस का फिगर है। फिर ये जो बताया है ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो कि कहाँ मिलता है, टोबैको लीव्स में, है ना, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। फिर ये जो है इन्फ्लुएंजा, जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, फ्लू जो कॉज करता है, फ्लू जो जिससे कॉज होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। कुछ इसी तरह का शेप जो है इन्फ्लुएंजा के जैसा ही कोविड का भी है ना, कोविड-19 है कुछ इसी तरह का शेप लिया हुआ है, इसीलिए जो उसके सिम्टम्स हैं डिजीज़ कॉजिंग वो इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वायरस के फिगर हैं। आज हम अपना जो लेक्चर है, हमारी जो क्लास है, हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हार्मफुल हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।